मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं अपने इस CIV मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने BFM के मॉड्यूल सी के अगले यूनिट को। मतलब यूनिट हमारा वही है, डेरिवेटिव ही यूनिट है, लेकिन आज हम लोग उसके एक नेक्स्ट डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी लेसन हमारी उस डेरिवेटिव पे रहेगी और उस डेरिवेटिव का नाम है ऑप्शंस। तो दोस्तों ऑप्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडी भी पूछे जाते हैं। तो आज मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को केस स्टडी भी सॉल्व करवाने का, और सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऑप्शन से रिलेटेड है वो सब आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आपको करना बस इतना सा है कि ध्यान से सुने इस लेसन को और लास्ट तक बने रहें। लास्ट तक जब तक नहीं बनिएगा तब तक कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब तक आप नहीं समझ पाइएगा इन चीज़ों को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी इन्वॉल्व है। तो आइए हम लोग उस कॉम्प्लिकेसी को आसान करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों को पिछले लेसन में बता चुका था कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि हम लोग करेंसी को या बॉन्ड को या इक्विटी को किसी भी फ्यूचर डेट पे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो इसके अंदर जो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं उनके पास एक हक होता है कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करना ही करना है, ठीक है। ओके, मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शन और एक होते हैं पुट ऑप्शन। तो ये बेसिक चीज़ है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉल ऑप्शन क्या होते हैं और पुट ऑप्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन क्या होते हैं कि कॉल मतलब खरीदना, ठीक है, कि मतलब हम फिक्स डेट पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, समझिए इस पॉइंट को, कि राइट टू बाई एट फिक्स प्राइस ऑन और बिफोर फिक्स डेट। मतलब किसी सर्टेन दिन के से पहले या उस दिन पे फिक्स प्राइस पे खरीदना। तो कॉल मतलब बाई, आप इन लोग याद रखेंगे शॉर्ट में। कॉल मतलब क्या हो गया, बाई, ठीक है। कोई एक कोड वर्ड, कोई एक निमोनिक याद कर लीजिए, कॉल मतलब बाई। उसी तरह पुट, पुट का मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है दोस्तों। तो पुट का मतलब क्या होता है, सेल। तो फिर से वही बात है, फिक्स प्राइस पे या बिफोर फिक्स डेट पे। चलिए, उससे फिक्स डेट पे या उससे पहले। तो देखिए यहाँ पे एक टर्म आएगा स्ट्राइक रेट। दोस्तों इसे समझिए, स्ट्राइक रेट क्या होता है। जिस डेट पे, ठीक है, वो एक्सपायर होता है, वो जो ऑप्शन एक्सपायर होता है उसे हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। और उससे पहले जो प्रीफिक्स रेट होता है, उसका जो रेट होता है कि हाँ इस रेट पे मैं खरीदूंगा या इस रेट पे मैं बेचूंगा, उसे हम लोग स्ट्राइक रेट कहते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि जो फाइनल डे है जिस पे वो एक्सपायर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं। और जो प्री फिक्स्ड रेट होता है, पहले से जो फिक्स रेट होता है कि हाँ इस रेट पे मैं खरीदूंगा या बेचूंगा उस ऑप्शंस को, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्राइक रेट कहते हैं। तो ये दो टर्म आप लोग याद रखेंगे, मैच्योरिटी और स्ट्राइक रेट, ये बार बार रिपीट होगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन एक राइट है, ऑब्लिगेशन बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, राइट टू बाई होता है, और पुट ऑप्शन में क्या होता है, राइट टू सेल होता है। बस एकदम यही था, एकदम कीवर्ड्स जो कि अभी तक हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं एक देखिए, आगे की चीज़ को समझने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक मैकमिलन बुक का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए पहले उस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए ये समझिए, ये जो एग्जाम्पल है इसे हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक करेंसी ऑप्शन है, ठीक है, जो कि होल्डर को एक ऑप्शन देता है कि वो बाय करेगा या सेल करेगा करेंसी को, कब, स्ट्राइक प्राइस पे ऑन एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो पुट ऑप्शन क्या होता है, सेल करने का राइट। कॉल ऑप्शन क्या होता है, परचेस करने का राइट, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल से समझाया गया है इस चीज़ को। तो देखिए डॉलर है और JPY है, जापान का करेंसी है, ठीक है। कैसा ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बातों को। तो डॉलर और JPY जो है, ये जो मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसे ध्यान से सुनिए। तो देखिए डॉलर और JPY इकाई कॉल ऑप्शन है हमारे पास, कितने मिलियन डॉलर के लिए, $1 1 मिलियन के लिए। स्ट्राइक प्राइस कितना है, 105 है, और मैच्योरिटी कितना है, 3 मंथ का मैच्योरिटी है। देखिए सब कुछ दिया हुआ है, कितने का है, $1 मिलियन का है, स्ट्राइक प्राइस कितना है, 105। अब जरा ये बताइए, स्ट्राइक प्राइस 105, इसे आप क्या समझ रहे हैं। इसे आप ऐसा समझिए कि वो ये जो ऑप्शन है, इसका ये जो जब मैच्योर होगा, ठीक है, या मैच्योर होने से पहले यदि इसका तो जब मैच्योर होगा तो ये 105 पे ये टूटेगा, ठीक है, बाई किया जाएगा या सेल किया जाएगा। तो अब देखिए ये जो ऑप्शन है वो होल्डर को क्या राइट देता है, कि वो राइट देता है कि वो $US को सेल करेगा, ठीक है। गिव्स होल्डर द राइट टू सेल $US, या तो वो $US को बेचेगा क्योंकि उसके पास $1 मिलियन है, या जो है JPY को परचेज करेगा, ठीक है। कब, एक्सपायरी डेट होने के बाद, कितने रेट पे, 105 JPY पर डॉलर, मतलब 105 जापानीज करेंसी पर डॉलर, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि जब एक्सपायर का डेट आया, एक्सपायरी डेट आया,
तो मार्केट का जो रेट है वो है 108। कितना है रेट? 108। ठीक है। तो अब बताइए क्या वो जो ऑप्शन होल्डर है उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो आप बताइए, आप खुद सोचिए दोस्तों कि उसके पास जो है वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है। क्यों नहीं एक्सरसाइज करेगा? क्योंकि मार्केट का रेट ज़्यादा है और उसके पास जो रेट है, स्ट्राइक रेट था वो 105 था। ठीक है। तो ऑप्शन, अब देखिए पुट ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करेगा। पुट मतलब, पुट में क्या होता है दोस्तों? पुट में, कॉल में हम लोगों ने देखा था बाई और पुट में होता है सेल। तो वो क्यों बेचेगा 108 पे? ठीक है। वो जब स्ट्राइक रेट है पुट ऑप्शन, ठीक है, एज यू कैन गेट मोर येन पर डॉलर इन द ओपन मार्केट। ठीक है। अब मान लीजिए इसका अपोजिट हो कि एक्सचेंज रेट जो है एक्सपायरी डेट पे वो हो 100। ठीक है। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा कि अब उसको फ़ायदा यहाँ पे होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि देखिए उसके पास जो स्ट्राइक रेट है वो 105 है। ठीक है। और क्या है, एक्सचेंज रेट कितना है उस दिन में? 100 है। ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस जो है इस केस में वो ज़्यादा अच्छा है ना मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस है हमारा 100 और हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो है हमारा 105। ठीक है। तो इस केस में जो है वो उसको, जो होल्डर को होगा, वो 5 येन पर डॉलर का फ़ायदा होगा। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट रेट पे डिपेंड करता है ये फैक्ट कि वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। तो अब देखिए एक टर्म आया, ऐड द मनी। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐड द मनी ऑप्शन कहते हैं। कब? जब स्ट्राइक प्राइस और जो स्पॉट प्राइस है वो सेम हो। तो दोस्तों ये स्पॉट प्राइस आपको समझ में आया क्या क्या है स्पॉट प्राइस? तो स्पॉट प्राइस मतलब कि जो मार्केट का प्राइस है वो है। अब यहाँ देख सकते हैं एक केस में 108 है और एक केस में हमारा 100 है। तो स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट का प्राइस। तो जब स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस बराबर होगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऐड द मनी कहते हैं। आइए अब हम लोग, यही चीज़ समझाना था मुझे आपको। तो अब हम लोग आ सकते हैं अपने इस कंसेप्ट को। अब पहले हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का? कॉल ऑप्शन का। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन में ध्यान रखना है कि जब स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से कम होगा। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? स्पॉट प्राइस से कम होगा तो उसे हम लोग इन द मनी कहते हैं, ITM शॉर्ट में। ठीक है। उसके बाद जब स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस इक्वल होगा तो उसे हम लोग ऐड द मनी कहते हैं, ATM। और फाइनली यदि स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउट ऑफ मनी कहते हैं। तो दोस्तों ये 3 टर्म आपको याद रखना है। ऐड द मनी तो याद हो ही क्या होगा, जब दोनों बराबर होता है तो ऐड द मनी, जब कम होता है स्ट्राइक प्राइस तो इन द मनी, और जब ज़्यादा होता है तो आउट ऑफ मनी। चलिए ये था हमारा किससे रिलेटेड? कॉल ऑप्शन से रिलेटेड। आइए पुट ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए पुट ऑप्शन में आप ऐसे समझिए कि इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है। कॉल ऑप्शन का अपोजिट होता है पुट ऑप्शन में। एक बस याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको। तो ऐड द मनी का तो वही लॉजिक रहेगा कि जब दोनों बराबर हो, ठीक है, तो ऐड द मनी। लेकिन हमने कॉल ऑप्शन में क्या देखा था कि जब स्ट्राइक प्राइस कम होता है तो इन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा होगा तो इन होगा, और उसी का अपोजिट जब स्ट्राइक प्राइस कम होगा तो आउट ऑफ मनी होगा। तो दोस्तों बस टर्मिनोलॉजी है और कुछ है नहीं। एक को याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद होगा। आइए अब हम लोग कुछ ऑप्शन के टाइप को समझते हैं। देखिए पहला जो टाइप ऑफ ऑप्शन है वो है हमारा अमेरिकन ऑप्शन। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या कहता है कि आप ऑप्शन जो को एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी भी दिन बिफोर एक्सपायरी। मतलब आपके पास एक राइट है, एक्सपायर होने से पहले यानी मैच्योर होने से पहले किसी भी दिन आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अमेरिकन ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास यूरोपियन ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि आप जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करेंगे मैच्योर होने पे ही। अंतर समझिए दोस्तों, अमेरिकन ऑप्शन में क्या था कि किसी भी दिन पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन ऑप्शन में क्या है कि जब मैच्योर होगा तभी आप इसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों अमेरिकन और यूरोपियन में बेसिक डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न उठता है कि हमारा भारत किस ऑप्शन को फॉलो करता है? तो दोस्तों हमारा भारत यूरोपियन ऑप्शन को फॉलो करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन है हमारा प्लान वैली लॉ ऑप्शन। बस इन टर्मिनोलॉजी को बस समझ लीजिए, बहुत आसान है समझना। तो देखिए ये जो ऑप्शन होता है ना, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं होता है। ठीक है। और ये आइडियल ऑप्शन होता है हेजिंग के लिए। अब मैं समझाऊंगा आगे हेजिंग होता क्या है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल आप लोग याद रखें कि ये आइडियल ऑप्शन होता है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जीरो कॉस्ट ऑप्शन। आइए समझते हैं। तो इसमें कोई प्रीमियम नहीं होता है दोस्तों, इट डजंट अट्रैक्ट एनी प्रीमियम। अब प्रीमियम होता क्या है आइए हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे फिर समझ में आएगा कि प्रीमियम क्या होता है। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है, जो भी ऑप्शन को होल्ड करेगा ना उसके पास एक रिस्क होता है। कैसा रिस्क? तो देखिए जो इम्पोर्टर है उसको ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा कि यदि मार्केट जो है सर्टेन लेवल से ज़्यादा राइज करता है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरो कॉस्ट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन है हमारा एम्बेडेड ऑप्शन। क्या है दोस्तों? एम्बेडेड ऑप्शन। तो एम्बेडेड ऑप्शन में क्या होता है
तो एम्बेडेड ऑप्शन में बॉन्ड होल्डर के पास एक राइट होता है कि वो उस डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब डेब्ट, जैसे हम लोग जानते हैं दो तरह का मार्केट होता है, एक तो डेब्ट मार्केट, एक होता है इक्विटी मार्केट। तो एम्बेडेड ऑप्शन के तहत डेब्ट को इक्विटी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीज़ों को, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि स्पॉट रेट हमें दिया हुआ है डॉलर में 55.54 एंड ऑब्लिक 58। दोस्तों यदि आपको इसका मीनिंग नहीं क्लियर हो रहा है तो मेरे फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर पे जाके देखिए, मैंने क्लियरली समझाया है दोस्तों। एक होता है बाई का रेट और एक होता है सेल का रेट। स्ट्राइक प्राइस कितना है हमारा 55.50। एक मंथ का कॉल ऑप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। एक मंथ का क्या है दोस्तों, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, हम लोग कॉल ऑप्शन में लोग खरीदते हैं और बाय ऑप्शन में हम लोग पुट ऑप्शन में बेचते हैं। तो एक मंथ का कॉल ऑप्शन है। प्रीमियम देखिए यहाँ दिया हुआ है, अभी मैंने बताया था ना प्रीमियम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो यही डिस्कस करना है हमें। प्रीमियम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 0.33 रुपीज़। एक्सपायरी डेट कब है इसका, 29th ऑफ द मंथ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस महीने के 5वें तारीख को कस्टमर ने एक कॉल ऑप्शन बुक किया, कितने डॉलर का, $1000 का। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक्सपायर्ड होगा, ये एक्सपायरी डेट होगा इसका, वो कब है, 29th ऑफ द मंथ, ठीक है। 29वां तारीख को वो एक्सपायर होगा। तो स्पॉट रेट कितना है, स्पॉट रेट है 55.85 ऑब्लिक 55.88, ठीक है। ये स्पॉट रेट है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ये फिर कितना है, 55.855 एंड 55.88। तो क्या कस्टमर उस ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, हाँ या ना, ये जवाब देना है हमें। तो देखिए आइए समझते हैं। तो अब जरा बताइए दोस्तों कि स्ट्राइक प्राइस कितना है। ये स्पॉट रेट का यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो पहले स्पॉट रेट दिया हुआ है ना, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो बताइए स्ट्राइक प्राइस कितना है दोस्तों, 55.50 स्ट्राइक प्राइस है हमारा, ठीक है। अब जब वो जो ऑप्शन है वो जब टूटेगा, मैच्योर होगा, उस वक्त का स्ट्राइक स्पॉट रेट क्या है, 55.85, 55.88। अब कैसा ऑप्शन है हमारा, कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन में हम लोग बाई लेंगे या सेल लेंगे, तो कॉल ऑप्शन है तो हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, सेल लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि सेल लेंगे तो क्या रेट है, 55.88 रेट है, ठीक है। तो सॉरी, कॉल ऑप्शन में हम लोग बाय लेंगे, मैं गलत बता रहा हूँ। कॉल ऑप्शन में हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, बाय लेंगे। कॉल ऑप्शन में यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, बाय। तो कौन सा रेट लेंगे दोस्तों, 55.85 का रेट लेंगे, 55.85। कॉल मतलब बाय, सेल और हमारा इसका अपोजिट होता है पुट मतलब सेल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 55.85 का रेट लेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 55.85 लें या 55.50 लें। तो बताइए किसमें फ़ायदा होगा हमें, ठीक है। हमें खरीदना है तो खरीदते हैं, जब भी हम लोग खरीदेंगे हमारे दिमाग में क्या पॉइंट रहेगा दोस्तों, कि जब भी हम लोग खरीदें किसी चीज़ को तो हम लोग सस्ता में खरीदें। तो सस्ता कौन सा है, 55.50 है या 55.85 है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 55.50 जो है वो क्या है हमारे लिए, सस्ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, कस्टमर जो है वो क्या चाहेगा कि स्ट्राइक रेट पे ही हम लोग खरीदें, ठीक है। तो वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा क्योंकि उसे फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, यहाँ समझ सकते हैं आप लोग, क्योंकि उसे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ फ़ायदा हो रहा है। इस कॉल ऑप्शन को करने पे उसे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। फ्रेंड्स मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैंने पहले गलती बता दिया आप लोगों को। कॉल ऑप्शन मतलब होता है खरीदना, पुट ऑप्शन मतलब होता है बेचना। तो ये जो एग्जाम्पल था ना दोस्तों, इसमें भी देखिए, जब उसका एक्सपायरी डेट पे मार्केट प्राइस 108 हो गया, ठीक है, तो वो क्या चाहेगा, उसके लिए तो दिक्कत वाली बात थी ना, क्योंकि उसे 108 में खरीदना पड़ेगा। लेकिन स्ट्राइक प्राइस कितना है, 105 है, तो वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये एक्सपायरी डेट पे जो है एक्सचेंज रेट 100 है, तब तो उसे फ़ायदा है क्योंकि उसे कम दाम में खरीदना पड़ेगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस केस में वो जो है कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, इस केस में नहीं करेगा। चलिए ये था पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फिर से वही देखिए, स्पॉट रेट है 55.5458, स्ट्राइक प्राइस है 55.50, एक मंथ का कॉल ऑप्शन है, प्रीमियम है 0.33, एक्सपायरी डेट है 29th ऑफ द मंथ। फिर से वही है, 5वां तारीख को जो है कस्टमर ने एक कॉल ऑप्शन बुक किया $1000 का। तो अब पूछा गया है कि यदि कस्टमर जो है कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो कितना प्रॉफिट लॉस होगा उसे। तो आइए समझते हैं। तो प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, तो कस्टमर जो है क्या करेगा, कॉल ऑप्शन है तो खरीदेगा, तो $US को किस रेट पे खरीदेगा, 55.50 पे खरीदेगा। वो बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो उसे हाई रेट पे खरीदे, ठीक है दोस्तों। तो 55.50 पे खरीदेगा उसे। तो अभी करंट रेट कितना है, 55.88 है, आप देख सकते हैं करंट रेट यहाँ दिया हुआ था 55.88, ठीक है। तो कितना का उसे फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, 0.38 का फ़ायदा हो रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, 50 को और 88 को।
तो कितना का अंतर है, 0.38 का। तो उसका तो ये $1 पे है, $1 पे कितना का प्रॉफिट है, 0.38 का प्रॉफिट है। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये मैंने 0.58 कहाँ से लिया है, 55.88 कहाँ से लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 55.88। ठीक है, तो वो करंट रेट हमें दिया हुआ है, तो इस दोनों को डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.38 पर डॉलर। तो $1 पे 0.38 का फ़ायदा हो रहा है, तो $1000 पे कितना का फ़ायदा होगा, 380 रुपया का। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ऑप्शंस, पूरा टॉपिक कंप्लीट मैंने कर दिया। मैंने आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर कर दिया, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट रेट क्या होता है और सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेसन, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि कुछ डाउट है उसे ज़रूर बताएं, और यदि कुछ सुझाव है आपको जो कि मैं इंप्लीमेंट करना चाहूँगा, आप ज़रूर उसे मेरे साथ शेयर करें। और दोस्तों मेरा एक फेसबुक चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग उस चैनल से जुड़ जाएं ताकि कोई भी रिसेंट अपडेट आता है वो मैं उस चैनल पे अपडेट करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।